brazenness with which decisions were being taken is absolutely appalling. If he talks about brazenness in decision making, I think it would be worth his while to recall that he was a part of the same government from 2004 to 2008. CBI is not an independent authority in that term. That's why very often everybody writes about it that CBI has become a handmaiden of the government in power. Why? Probably because it's not independent of the executive. अब चर्चा इस बात की चल रही है क्या जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उन इकोनॉमिक ऑफेंसेस को लोकपाल के दायरे में लाया जाए। अगर लोकपाल के दायरे में आ जाएंगे तो अपनी आप बात साफ हो जाएगी। Look at the role of the Central Vigilance Commission. Vigilance Commission is another body, much feared, much maligned, but it's still a statutory body. It's not a constitution. CAG हमें ज्ञान देते रहते हैं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। You must take the risk and take the courage to make the constitution clean. लेकिन CAG अपने दफ्तर की रिपोर्ट्स लीक होने पर क्यों रोक नहीं लगाते? दोनों भी मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज दिल्ली में कांग्रेस की ही मौजूदा पार्षद सत्यम यादव ने आत्महत्या कर ली। घर वालों का आरोप है कि उसका पति और परिवार दहेज के लिए दबाव डाल रहे थे। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के CEO संजीव शरण और चेयरमैन राकेश बहादुर को पद से हटाने के आदेश दे दिए। कहा कि इन दोनों की तैनाती पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होनी चाहिए, दिखने नहीं चाहिए। पहले अपराधी तड़ीपार होते थे, अब अफसर भी जिला बदर किए जा रहे हैं। इन पर आरोप लगा है कि इन दोनों ने 2005-7 के दौरान जमीन घोटाला कर सरकार को सिर्फ 4700 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। मायावती ने इन्हें निलंबित कर दिया था, मगर सपा की सरकार आते ही ये जहां से गए थे वहीं तैनात कर दिए गए। इन सब के बीच आरोप मुक्त होने का दौर भी चल रहा है। मायावती आरोप मुक्त हो गई हैं। 12 साल के लाइफ बैन के बाद आज अजहरुद्दीन भी आरोप मुक्त हो गए। अगर आप ऐसे किसी भी भ्रम के शिकार हैं कि समाज, राजनीति, सिस्टम भ्रष्टाचार के प्रति सजग हो गया है, तो इन उदाहरणों को नजर में रख सकते हैं। करप्शन ग्लोबल है, इस पर खुश होने के लिए चीन के राष्ट्रपति हु जिनताओ के बयान को याद कर सकते हैं। आज कहा कि अगर चीन की पीपल्स पार्टी को अगर बचाना है तो भ्रष्टाचार पर काबू करना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी और राज्य दोनों ढह जाएंगे। हमारे यहाँ भी हर दूसरे भाषण में भ्रष्टाचार को नक्सल समस्या की तरह चुनौती बताया जाता है। इन सब छोटे बड़े संदर्भों के बीच आज हम महालेखाकार CAG विनोद राय के उस पर बात पर चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार नियामक संस्थाओं, रेगुलेटरी बॉडीज को जैसे CBI और CBC को संवैधानिक और स्वतंत्र नहीं बनाने का जोखिम और साहस दिखाती है, नतीजा नहीं निकलेगा। 2G घोटाले के बाद हुए विवाद के बाद CAG विनोद राय शायद पहली बार किसी मंच पर बोल रहे थे। इनके पूरे भाषण को सुनकर लगा कि काफी साफ और संयम तरीके से बोलने वाले व्यक्ति हैं। सरकार की उपलब्धियों को बारीकी से रेखांकित करते हुए कुछ सीमाओं की बात की। जैसा कि कई लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके भाषण में सरकार पर हमला करने जैसा कुछ नहीं है। उन्होंने यही कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही, शुचिता, प्रोबिटी लाने का काम आप और हम सिर्फ सरकार पर नहीं छोड़ सकते, पूरी दुनिया में यह मॉडल फेल हो गया है। इसीलिए नागरिक समूहों, संस्थाओं को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। सरकार ने RTI जैसे क्रांतिकारी कानून बनाए हैं, सर्व शिक्षा अभियान और मनरेगा जैसी योजनाओं में लोगों और समूहों की भागीदारी बढ़ाई है। यह सब अच्छा हुआ है और इसी संसदीय लोकतंत्र ने आर्थिक विकास भी दिया है। विनोद राय ने यह भी कहा कि कई चीजें बदल रही हैं। हमारी नजर से सरकारी फाइलें गुजरती हैं, जिस निर्लज्जता से फैसले लिए जाते थे वे शर्मनाक है, मगर अब इसमें बदलाव आ रहा है। मंत्री और अफसर फैसले का कारण भी लिखते हैं और सोच समझकर लिखते हैं। लेकिन 2G घोटाले के बाद विनोद राय की ऐसी छवि हो गई है कि इनका कोई बयान या सुझाव या रिपोर्ट सुनते ही सरकार और कांग्रेस अति सतर्कता में हमला करने लगते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार विरोधी इस माहौल में, इस राजनीतिक माहौल में अगर संवैधानिक संस्था का एक प्रमुख दूसरी संस्थाओं की स्वायत्तता की वकालत कर दे
तो नजरअंदाज करना भी मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। विनोद राय ने कहा कि लोकपाल तभी काम करेगा जब वो सरकार से स्वतंत्र होगा। सीबीआई और सीवीसी के बारे में कुछ भी आरोप इसलिए लग जाते हैं क्योंकि ये संवैधानिक और स्वतंत्र संस्थाएं नहीं हैं। बीजेपी ने विनोद राय के बयान का स्वागत कर दिया है क्योंकि वो सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल का आए दिन आरोप लगाती है। लेकिन कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने तंज किया कि नेक सुझाव देने से अच्छा है पहले अपने दफ्तर से लीक हो रही रिपोर्ट पर काबू पाएं। मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि अगर सरकार मनमाने तरीके से निर्लजता से फैसले लेती है तो वे भी तो उसी सरकार के 2004 से 2008 के बीच में हिस्सा थे। ये बातें उन पर भी लागू होती हैं जो दिवाली के टाइम भी है ये, और दिल्ली जैसे शहर में पहुंच वाले लोगों के घर प्रभाव वाले लोगों की तरफ से गिफ्ट पहुंचने शुरू हो गए। हम बात करेंगे कि संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है क्या सीबीआई और सीवीसी को स्वतंत्र कर देने का वक्त आ गया है। विनोद राय ने बात ही कही है, बिरनी ने काटा नहीं है। हम प्राइम टाइम में इस पर बात करेंगे। हमारे साथ है सुधीर कुमार, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त, जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ, पूर्व निदेशक सीबीआई, प्रशांत भूषण साहब हैं, सदस्य इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिन्होंने लोकपाल को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी है, और थोड़ी देर में हमारे साथ टीआर रघुनंदन साहब जुड़ जाएंगे। तो हम 4 लोग ही हैं, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन हमसे सुधीर कुमार जी, पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि आपने सीबीसी जैसी संस्था को चलाते वक्त, वो एक वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, आम लोगों के लिए मैं बता दूं, और क्या आपको यह कमी महसूस हुई कि अगर आप संवैधानिक संस्था होते तो आपके पास इतनी पर्याप्त शक्ति होती जिससे आप सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकते थे? इन कमियों और सीमाओं के साथ साथ जो सीएजी ने बयान दिया है उसके संदर्भ में अगर आप अपनी बात आराम से तफसील से पेश करें तो फिर हम बाकी लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लेंगे। सुधीर कुमार जी। देखिए, सीवीसी का जो इतिहास है वो तो ज़्यादातर करके लोग जानते ही हैं, और सीवीसी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी करके 2003 से ही उसको स्थापित किया गया है। पहले तो उसका एक दूसरा ही वो स्टेटस था। उसके बाद से अब अगर हम उसको संवैधानिक संस्था की बात करें या स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करें, ये इतना रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट ये है कि आपने एक्ट में ही उसको कितना स्ट्रेंथन किया है इस एंगल से कि वो इफेक्टिव बॉडी रहे। एक एंटी करप्शन रोल में कितनी इफेक्टिव है और कितना उसका ज्यूरिसडिक्शन है, उस हिसाब से अगर मैं इसको कहूं, जो एक नॉर्मली एक बहुत ही सटायरिकल तरीके से एक आक्षेप लगाया जाता है कि सीवीसी इज अ टूथलेस बॉडी। अभी अगर जोगिंदर सिंह साहब हैं या बहुत से और भी रिटायर्ड या सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर्स ये कहेंगे कि सीवीसी टूथलेस है। क्यों टूथलेस है? अगर एक्ट को ही आप देखें तो उसमें ये दिखेगा कि उसका बहुत ही रिकमेंडेटरी रोल है। एक हाई पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, रिकमेंडेटरी रोल है। उसके रिकमेंडेशंस जो हैं माने जाएं ना माने जाएं, अगर नहीं माने जाते हैं तो भी उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं होता है। कोई उससे कोई आप सवाल नहीं उठा सकते कि भाई आपने इसको क्यों हमारा एक वेल कंसिडर्ड, एग्जामिन्ड, एनालाइज्ड जो रिकमेंडेशन है, एडवाइस है, उसको क्यों नहीं माना गया। तो प्रश्न ये सवाल ये जो उठता है। अच्छा, उसी तरह से दूसरा पर्सपेक्टिव ये है, पॉपुलर पर्सपेक्टिव। एक जैसे मैंने बताया कि सीवीसी के लिए ये है कि टूथलेस बॉडी है। दूसरा सीबीआई के लिए ये पर्सपेक्टिव है कि सीबीआई कैन बी मैनिपुलेटेड। अब ये दोनों पर्सपेक्टिव्स क्या जो रियलिटी है उससे बहुत अलग हैं या रियलिटी के करीब हैं? मैं कहूंगा कि करीब हैं। अच्छा, मैं कहूंगा कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो क्रिएट किए गए उसके पीछे जो उद्देश्य था वो इसको इफेक्टिव बनाने का था। उसके ऊपर बहुत सवाल उठते हैं। और पिछले कई सालों से 2003 में ही अगर ये देखा जाए कि 2003 में जब एक्ट बना है, उसके पहले की जो भूमिका है, पहले उसका जो इतिहास है 1996-97 के बाद से, तो हर स्टेज पर ऐसा हुआ है कि उसको वीकन ही करने की कोशिश की गई है। क्यों? क्योंकि एक डिस्ट्रस्ट है। डिस्ट्रस्ट क्यों है?
ये मुझे हमें ये नहीं समझ में आता कि क्यों डिस्ट्रस्ट है कि भाई आप एक स्पेशली सिलेक्ट करके कुछ लोगों को वहां पोस्ट करते हैं और फिर उनमें आपका विश्वास नहीं है कि वो इश्यूज को डिलीवर कर सकते हैं। एक कोई उदाहरण देकर बता सकते हैं कि ऐसे- इस डिस्ट्रस्ट और जो मैनिपुलेट किया जाता है किस तरह से किया जाता है, जो कोई जिससे लोग और जुड़ जाएं आपकी बात से। नहीं, डिस्ट्रस्ट मैं इस वजह से कहता हूं कि जो एक्ट है हाँ। वो एक्ट में बहुत सी वीकनेसेस हैं। अब जैसे आपने इफेक्टिव रिकमेंडेशन क्यों नहीं बनाया कि भाई जो अगर हम एडवाइस ये करते हैं कि इस डिसिप्लिनरी एक्शन के बाद ठीक। ये पनिशमेंट देना चाहिए, ठीक, तो क्यों नहीं होता है? जी। या फिर सुपरिटेंडेंस ओवर सीबीआई की, अब सीबीआई की स्वायत्तता की बात होती है, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी और उसकी। हाँ। मैं ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस की बात नहीं करता हूं, मैं इफेक्टिवनेस की बात करता हूं। एक ऑब्जेक्टिव, फेयर और प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन ठीक, हो जिसके लिए कि उस बॉडी को इक्विप किया जाए और उसी तरह से उसका जो रिलेटेड इश्यूज हैं कि उनका जो चार्जशीट दाखिल होती है तो ठीक है। कोर्ट से भी उनका एंटी करप्शन केसेस का डिस्पोजल इफेक्टिवली Right, हो, न कि 10 साल जी। 15 साल की पेंडेंसी हो। ठीक है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.